खराब प्रदर्शन के बावजूद जिनकी चमक उठी किस्मत, बीसीसीआई ने खोल दी अपनी तिजोरी। कौन है वो 3 खिलाड़ी जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मिली जगह? ना कोई शतक, ना कोई अर्धशतक, बेहद खराब औसत, फिर भी 2 बल्लेबाजों पर क्यों मेहरबान हो गए जय शाह। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद ईशान किशन ने किया ऐसा काम, भड़क उठा पूरा हिंदुस्तान। बीसीसीआई का फिर चलेगा चाबुक। बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को सामने आए 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इस बीच खिलाड़ियों के नाम को लेकर अभी चर्चा जारी है। ये तो आप जानते ही हैं कि इस लिस्ट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की हो रही है, जिनको बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को क्यों बाहर किया गया है, पूरा देश इस बात को जानता है, लेकिन इसी बीच ईशान किशन ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होते ही ऐसा काम कर दिया है, जिसके बाद बीसीसीआई में तूफान खड़ा हो गया है। ईशान किशन के इस कारनामे को देखकर जय शाह और अजीत अगरकर का खून खौल उठा है, जिसके बाद ईशान किशन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईशान किशन ने ऐसा क्या कर दिया है, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि बीसीसीआई की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की 4 कैटेगरी में कुल 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अगर इस लिस्ट को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह लिस्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर नहीं बनाई गई है, क्योंकि बीसीसीआई की लिस्ट में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन बेहद खराब है, लेकिन इसके बावजूद इन खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने अपनी तिजोरी खोल दी है। और ये 3 खिलाड़ी कौन है, इनका प्रदर्शन टीम इंडिया में कैसा रहा है, एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1, केएस भरत। खराब प्रदर्शन के बावजूद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में जगह पाने वाले केएस भरत टीम इंडिया की विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। आपको बता दें कि इस विकेटकीपर को अब तक सिर्फ एक ही फॉर्मेट में भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है। इतने मौके मिलने के बावजूद भरत आज तक किसी को प्रभावित नहीं कर पाए हैं। 60 टेस्ट मैच के करियर में उन्होंने 20.09 की साधारण औसत से सिर्फ 221 रन बनाए हैं। वो कभी भी 50 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। हाल ही में भारत की जगह टीम इंडिया में ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया, जिससे उनके करियर पर खतरा बनने लगा है। भारत का भविष्य संकट में नजर आ रहा है। अगर ऋषभ पंत एक्सीडेंट से ठीक होकर वापसी करते हैं तो संभावना है कि पंत और जुरेल आगे चलकर टीम इंडिया के विकेटकीपर होंगे, जिसमें केएल राहुल भी शामिल होंगे, जिसके बाद भविष्य में भारत के लिए सफेद गेंद क्रिकेट खेलने की संभावनाएं भी कम हैं। और अब यह भी माना जा रहा है कि वो देश के लिए अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं। नंबर 2, रजत पाटीदार। हाल ही में रांची में भारत के लिए अपना तीसरा टेस्ट मैच खेलने वाले रजत पाटीदार भी ग्रेड सी का हिस्सा हैं। टेस्ट क्रिकेट में अब तक उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। धर्मशाला टेस्ट की प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए तैयार रजत 6 टेस्ट पारियों में केवल 63 रन ही बना पाए हैं, जिसका औसत 10.05 है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए एकमात्र वनडे में उन्होंने 22 रन का योगदान दिया था। 30 साल के इस बल्लेबाज को अभी तक T20 इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में वो आने वाले T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नजर नहीं आते हैं। पाटीदार के खराब प्रदर्शन को देखते हुए ये तर्क दिया जा सकता है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लायक नहीं थे। अगर वो रांची टेस्ट में नहीं खेलते तो शायद लिस्ट में जगह नहीं बना पाते। नंबर 3, मुकेश कुमार। जुलाई 2023 से 3 टेस्ट, 6 वनडे और 14 T20 इंटरनेशनल खेल चुके मुकेश कुमार भले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने के सारे मापदंडों को पूरा करते हैं, लेकिन भारतीय टीम के साथ उनका भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि उन्हें जल्द ही तीनों फॉर्मेट से बाहर किया जा सकता है। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में मुकेश ने टेस्ट में 7 विकेट, वनडे में 5 और T20 इंटरनेशनल में 12 विकेट लिए हैं। तीनों फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, जो बताता है कि उन्हें अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है। 30 साल के हो चुके मुकेश के पास अब ज्यादा लंबे करियर की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में मुकेश कुमार खुद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल होने के लिए भाग्यशाली मान सकते हैं। ये तो थी खराब प्रदर्शन के बावजूद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह बनाने वाली 3 खिलाड़ियों की बात। अब आपको बताते हैं कि ईशान किशन ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर होते ही ऐसा कौन सा काम कर दिया है, जिसके बाद बीसीसीआई उनको दोबारा सजा दे सकती है, यहां तक कि उनका करियर भी खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि ईशान किशन इस समय मुंबई में डीवाई पाटिल T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में उनकी वापसी कुछ खास नहीं रही है। ईशान के बल्ले से शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट निकले, लेकिन वो अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। ईशान जब बैटिंग के लिए उतरे तो सभी का ध्यान उनके हेलमेट पर गया। ईशान ने जो हेलमेट पहना था उस पर बीसीसीआई का लोगो लगा हुआ था। भारतीय विकेटकीपर से यही बड़ी गलती हो गई। दरअसल बीसीसीआई के नियम के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी घरेलू स्तर पर किसी भी तरह की क्रिकेट में बीसीसीआई का लोगो और टीम इंडिया की जर्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि कभी कोई खिलाड़ी ऐसा करता भी है तो वो लोगों पर टेप लगाकर उसे छुपाकर मैदान पर दौड़ता है, जो ईशान ने नहीं किया। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि ईशान किशन ऐसा करना भूल गए या फिर उन्होंने जानबूझकर किया। फिलहाल ईशान किशन से इस बात को लेकर बीसीसीआई पूछताछ कर सकती है, जिसके बाद उनको दोबारा सजा मिल सकती है।